नमस्कार साथियों, देखिए आज की वीडियो में हम देखेंगे यू डाइस प्लस पोर्टल पर सत्र 2022-23 हेतु स्कूल स्तर से या अन्य स्तर जैसे कि सीआरसी स्तर या बीआरसी स्तर से डाटा प्रविष्टि किस प्रकार से की जा सकती है स्कूल्स की। तो देखिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। हम जल्दी से जल्दी या कम से कम समय में आपको बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन चूंकि फील्ड्स बहुत सारी रहती है, जैसे कि आपको पता है यू डाइस में स्कूल का सभी कुछ डाटा कवर किया जाता है, तो हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करने का। लेकिन फिर भी यदि वीडियो थोड़ा बड़ा हो तो आप प्लीज इसको समझिएगा। आई होप वीडियो देखने के बाद में, पूरा वीडियो देखने के बाद में आपको किसी से जानकारी प्रविष्ट करने के लिए कुछ भी जानकारी आपको अन्य किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम प्रयास करेंगे कि अच्छे से अच्छे और पूरी जानकारी आपको बताने की कोशिश करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम udiceplus.gov.in पोर्टल पर आते हैं। यहाँ पर आने के बाद में लॉगिन बटन हमको मिलेगा, इस पर हमको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ पर हमको ऊपर ही udice प्लस लॉगिन फॉर एकेडमिक ईयर 22-23, तो प्रोफाइल एंड फैसिलिटी वाले बटन पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ पर हम कोई इस प्रकार से विंडो शो होगी, जहां पे यदि आप स्कूल स्वयं अपनी यूडाइस डाटा की प्रविष्टि कर रहा है तो यहाँ पर उनको उनका यूजर आईडी, जो कि प्रत्येक स्कूल का जो 11 डिजिट का यूनिक कोड रहता है यूडाइस कोड, वह प्रविष्ट करेंगे। पासवर्ड जो भी उनका है वो प्रविष्ट करेंगे और कैप्चा कोड डाल के लॉगिन कर लेंगे। यदि संबंधित स्कूल को नहीं पता है उनका कि पासवर्ड क्या है, उन्होंने पहले लॉगिन नहीं किया है, तो संबंधित स्कूल, हम इसमें आपको एक वीडियो में डिस्क्रिप्शन लिंक में एक वीडियो और अवेलेबल करा देंगे कि किस प्रकार से स्कूल अपनी रिक्वेस्ट डाल सकता है उनके खुद की लॉगिन की। संबंधित बीआरसी या डिस्ट्रिक्ट को वो अप्रूव करेंगे तो आपका लॉगिन बन जाएगा, या फिर आप सीधे उनसे संपर्क करके भी लॉगिन बनवा सकते हैं। तो आप खुद भी अगर इस पे रिक्वेस्ट करेंगे तो इस प्रकार से भी कार्य किया जा सकता है। और यहाँ पर देखिए हम यूडाइस कोड पासवर्ड डाल के लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। यदि स्कूल अपना पासवर्ड जो है पुरानी इंफॉर्मेशन उनकी और कुछ थी, नए कोई प्रिंसिपल हो गए, चेंज हो गए, उनका मोबाइल नंबर चेंज हो गया, तो भी किस प्रकार से आप इसके लिए मोबाइल नंबर, अपने कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन को चेंज कर सकते हैं बिना लॉगिन के, वो भी हम वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक अवेलेबल करा देंगे वीडियो की। तो यहाँ पर लॉगिन करने पर साथियों इस प्रकार से हमको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन शो होगी। यदि आप सीआरसी बीआरसी लॉगिन से करेंगे तो भी स्कूल हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा, बस बाकी आगे की प्रोसेस डाटा प्रविष्टि की इसी प्रकार से रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए साथियों हमको प्रोफाइल एंड फैसिलिटी का ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है, इस पर हम क्लिक करते हैं। तो ये देखिए साथियों, जैसे हमने प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक किया, यहाँ पर इंपोर्टेंट नोट्स हमको प्रदर्शित हो रहा है कि आप पहले इंश्योर हो जाइए कि आपके स्कूल का नेम, स्कूल की कैटेगरी, जो भी आपकी कक्षा 1 से 5 का है, 1 से 8 का, 1 से 12 का, जो भी विद्यालय उसकी कैटेगरी आप चेक कर लें। लोएस्ट और हाईएस्ट क्लासेस आप चेक कर लें, और स्कूल का मैनेजमेंट जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट का स्कूल है या सेंट्रल गवर्नमेंट का या प्राइवेट अनएडेड है, जो भी आपका मैनेजमेंट है वो आप चेक कर लें। यदि इसमें किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो आप आपके रेस्पेक्टिव ब्लॉक एमआईएस से संपर्क कर सकते हैं करेक्शन के लिए। तो चलिए हम यहाँ पर इसको ओके करते हैं। ओके करने के बाद में यहाँ पर देखिए साथियों, उनको सबसे पहले यहाँ पर स्क्रीन पर दिखेगा, यहाँ पर सिलेक्ट लैंग्वेज, आप किस लैंग्वेज में ज्यादा कंफर्ट हैं फॉर्म भरने के लिए। जो भी आपसे फील्ड इसमें पूछी जाएगी, ऑप्शंस पूछे जाएंगे, वो आपको यदि इंग्लिश में ज्यादा अच्छा लगता है कि आप इंग्लिश में पढ़ के जानकारी को भर सकते हैं आसानी से, तो आप बाय डिफॉल्ट इंग्लिश लैंग्वेज आ रही है उसी को रहने देंगे। यदि आप इसको चेंज करके हिंदी करना चाहते हैं कि नहीं, हमको हिंदी में ज्यादा कंफर्ट रहता है, हम हिंदी में यदि क्वेश्चंस जो ऑप्शंस रहेंगे उनको पढ़ेंगे तो जानकारी सही से भर पाएंगे, तो आप यहाँ से हिंदी सिलेक्ट करके लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। लेकिन साथियों इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जैसे आपने जो भी यदि लैंग्वेज चेंज जो भी सिलेक्ट करी है और आगे बढ़ेंगे आप फॉर्म भरने के लिए, तो फिर बीच फॉर्म में आप चाहते हैं कि लैंग्वेज चेंज हो जाए तो नहीं होगी, आपको वापस से इस डैशबोर्ड पर आना होगा। तो यहाँ पर देखिए अभी हम जैसे कि इसको हिंदी सिलेक्ट करते हैं तो देखिए लैंग्वेज इस प्रकार से हमको यहाँ पर हिंदी शो हो जाएगी। अब हम इसको हिंदी इंग्लिश में दोनों में देख लेते हैं एक बार। जैसे देखिए यहाँ पर हम अभी 1 से 12 का विद्यालय का हमने लॉगिन किया है, कक्षा 1 से 12 इसमें संचालित होती है। यदि आपका 1 से 8 है, 6 से 10 है, 6 से 12 है, 1 से 10 है, तो भी सारे फील्ड इसमें कवर हो जाएंगे 1 से 12 वाला विद्यालय में। तो यहाँ पे देखिए स्थान का विवरण, इस बटन पर सबसे पहले आप क्लिक करेंगे 1.1 से 1.9 का, तो इससे संबंधित हमको कुछ जानकारी शो होगी स्कूल की जो प्रोफाइल से रिलेटेड है कि एचएम साहब का नाम क्या है, उनका मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल आईडी वगैरह क्या है। इसी प्रकार से स्कूल का नाम क्या है, क्या उसकी लोकेशन है, ग्रामीण में है या शहरी में है, उनका राजस गांव क्या है, गांव का एलजीडी, गांव का नाम एलजीडी अनुसार, गांव की पंचायत, ये सभी कुछ जानकारी हमको यहाँ पर शो हो जाएगी।
विधानसभा क्षेत्र शो हो जाएंगे, स्कूल की लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड शो हो जाएंगे, स्कूल का मैनेजमेंट, स्कूल का प्रकार शो हो जाएगा आपको यहाँ पर, विद्यालय में उपलब्ध स्ट्रिंग्स यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। ये सभी कुछ जानकारी आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर स्कूल की श्रेणी का कोड आ रहा है कि आपकी स्कूल की श्रेणी कैटेगरी क्या है। ये श्रेणी मीन्स कैटेगरी क्या है। तो यहाँ पर जैसे कि दिख रहा है ये प्राइमरी से लेकर हाई सेकेंडरी तक का स्कूल है, कक्षा 1 से 12 तक का है। तो इस प्रकार से सभी कुछ जानकारी हमको एक बार यहाँ पर चेक कर लेना है। इसमें यदि किसी प्रकार की कोई समस्या हो, कोई जानकारी आपको गलत है इसमें, तो आप जो आपके ब्लॉग एमआई से संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट बटन पर हम क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते ही हम इसमें जो सेकंड नंबर के पेज पर चले जाएंगे। तो साथियों इसमें इस बार जो है यू डाइस प्लस में बहुत सी फील्ड्स में चेंज हुए हैं। कुछ फील्ड्स के जो प्लेस था लास्ट ईयर से वो भी चेंज हुआ है। तो इसलिए हमको इसको देखना जरूरी है। जो भी हम जानकारी भरे, चूंकि हमारे स्कूल की है, हमारे द्वारा भरी जा रही है, और ये जानकारी सीधे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पोर्टल पर ही हम अपडेट कर रहे हैं। तो हम जानकारी को सावधानी पूर्वक भरें, किसी प्रकार का उसमें कोई गड़बड़ नहीं हो। तो ये देखिए साथियों यहाँ पर नेक्स्ट फॉर्म ओपन हो चुका है। अब इसमें देखिए यहाँ पर 1.10 से 1.27 तक के ऑप्शंस अवेलेबल है। यहाँ पर देखिए मूल विवरण, श्रेणी प्रबंधन, संस्थान, बोर्ड आदि इससे संबंधित जानकारी है। ये प्रतिवादी विवरण, प्रतिवादी विवरण इट मींस रेस्पोंडेंट पर्सन। रेस्पोंडेंट पर्सन कौन है जो इसको फॉर्म भर रहा है? ये इस फॉर्म को वास्तव में भरने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति। ठीक है, तो यहां पर हमको सिलेक्ट करना है जो भी है। यहाँ पे ऑप्शन आपको अवेलेबल होंगे रेस्पोंडेंट टाइप सिलेक्ट करने में कि हेड ऑफ स्कूल ओब्लिक इंचार्ज, टीचर, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ, ऑफिशियल क्लर्क, और इसी टाइप से इंचार्ज फ्रॉम ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट क्लस्टर या इंचार्ज फ्रॉम अदर स्कूल। तो जो भी फॉर्म भर रहे हैं उसकी जानकारी यहाँ पर दर्ज होगी। यदि इस प्रकार की कंडीशन है कि एचएम स्वयं बैठ के और कंप्यूटर ऑपरेटर से जानकारी भरा रहे, तो इसमें एचएम का नाम ही आप प्रविष्ट करें, क्योंकि उनके द्वारा जानकारी बताई जा रही है और ऑपरेटर द्वारा भरी जा रही है। तो इस बात का हम ध्यान रखें। अब उसके बाद में उन प्रतिवादी का जो भी रेस्पोंडेंट है उनका नाम और मोबाइल नंबर यहाँ पर आ जाएगा। स्कूल का स्थापना वर्ष यहाँ पर दिख रहा है। लास्ट ईयर जो आपने भरा होगा, इसमें यदि किसी प्रकार का चेंज है आप यहाँ पर जानकारी को दर्ज कर सकते हैं। स्कूल को मान्यता मिलने का वर्ष क्या है, आपका प्राथमिक का मान्यता कब मिली थी, उच्च माध्यमिक, उच्च प्राथमिक बोले तो मिडिल की मान्यता कब मिली थी, माध्यमिक इट मींस ये यहाँ पे सेकेंडरी है, सेकेंडरी की मान्यता, और उच्च माध्यमिक मतलब हायर सेकेंडरी की मान्यता कब मिलेगी। तो अभी इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद में स्कूल को उन्नयन, प्राथमिक से यदि माध्यमिक में उन्नयन हुआ है तो इसी प्रकार से माध्यमिक से हायर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी से सेकेंडरी और सेकेंडरी से हायर सेकेंडरी। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या ये CWSN विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल है क्या? यदि हाँ आप करेंगे तो ये फील्ड एक्टिव हो जाएंगे कि किस प्रकार के बच्चों के लिए है। यदि आप नहीं करेंगे तो ये फील्ड जो है इनएक्टिव रहेगा। इसी प्रकार से क्या शिफ्ट में स्कूल चलता है, जैसे एक शिफ्ट में जनरली स्कूल चलते हैं, लेकिन यदि 2 शिफ्ट में चलता है, एक सुबह की एक दोपहर की, अलग अलग बच्चे आते हैं, तो यहाँ पर आप हाँ का करेंगे, अदरवाइज नहीं है तो आप नहीं सिलेक्ट करेंगे। क्या स्कूल समय के बाद स्कूल में कोई कौशल प्रशिक्षण केंद्र चलता है, जैसे कि आप कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, इस टाइप से कोई कौशल प्रशिक्षण चलता है तो आप हाँ सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं सिलेक्ट करेंगे। क्या यह स्कूल आवासीय रेसिडेंशियल है क्या? यदि आप कंप्लीटली या पार्शियली रेसिडेंशियल सिलेक्ट करेंगे तो नीचे का जो इनएक्टिव ऑप्शन है ये एक्टिव हो जाएगा कि किस प्रकार का है, ये आश्रम है, नॉन आश्रम है या किस प्रकार का है, आपको उसको सिलेक्ट करना होगा। और यदि आप नॉन रेसिडेंशियल सिलेक्ट करेंगे तो ये इनएक्टिव रहेगा। यदि अब इसमें ये ध्यान दीजिएगा कि देखिए ये वाली फील्ड कितनी इंपॉर्टेंट है कि आवासीय स्कूल, रेसिडेंशियल स्कूल मतलब स्कूल में बच्चे रहते हैं क्या, ठीक है। अब उसमें हमने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर कि हाँ किस प्रकार के है। इसी प्रकार से अब यहाँ पर देखिए हमको नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है यहाँ पर, यदि गैर आवासीय मतलब स्कूल नॉन रेसिडेंशियल है तो क्या कोई छात्रावास है जहां इस स्कूल के अधिकांश छात्र रहते हैं। यदि इस प्रकार के हैं कि आसपास में कोई छात्रावास है, जैसे KGBV है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हॉस्टल है, इस प्रकार के यदि कोई हॉस्टल है जहां पर बच्चे रहते हैं लेकिन पढ़ने के लिए आपके विद्यालय में आते हैं अधिकांश छात्र, तो आप इसको हाँ करेंगे। हाँ करने पर ये फील्ड एक्टिव होगा और यहाँ पर पूछा जाएगा कि KGPV टाइप 4 है, अदर गवर्नमेंट है, अदर प्राइवेट अंडर स्कूल मैनेजमेंट है या अदर प्राइवेट नॉट अंडर स्कूल मैनेजमेंट। यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा उस छात्रावास के प्रकार का, ठीक है। अब जैसे ये है ना, अब इसी के बाद में यदि आप इसको नो करेंगे तो फिर आगे क्या बोर्डिंग ओब्लिक छात्रावास ओब्लिक आवासीय सुविधाएं
निम्नलिखित चरण स्तर के लिए उपलब्ध है। यदि इस प्रकार की कोई सुविधा है जैसे प्राथमिक स्तर पर, तो आप हाँ सिलेक्ट करेंगे तो बॉयज गर्ल्स की संख्या आपको यहाँ पर डालना है, नहीं रहेगा तो ये फील्ड एक्टिव नहीं रहेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर मिडिल सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के लिए भी ऑप्शन अवेलेबल है, आपको इसमें जानकारी दर्ज करना है, हाँ नहीं की और बॉयज गर्ल्स की। यदि हाँ है तो क्या यह स्कूल अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित किया जा रहा है? यदि आप इसको किया जा रहा है तो आप इसको हाँ सिलेक्ट करेंगे। क्या अधिकांश छात्रों को प्राथमिक स्तर पर उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाता है? तो देखिए साथियों, यहाँ पर बड़ा ध्यान रखिएगा, मातृभाषा का मतलब उनकी जो भी वहां पर प्राथमिक स्तर पर, जो प्राथमिक स्तर है, इस बात का ध्यान दीजिएगा कि प्राथमिक स्तर पर, ठीक है, मातृभाषा मतलब बोले तो यहाँ पर मदर टंग में पढ़ाया जा रहा है क्या? तो आप हाँ करेंगे, जैसे उनको उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जा रहा है, तो जैसे हिंदी है हिंदी में ही पढ़ाया जा रहा है, जो भी आप उनकी मातृभाषा है वो। नहीं, यदि इस प्रकार का नहीं है कि भाई जैसे मातृभाषा तो हिंदी है लेकिन स्कूल में केवल इंग्लिश के अंदर ही बोला जाता है, समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है, तो आप नहीं सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर स्कूल में पढ़ाने का माध्यम, ठीक है, किसी विशेष माध्यम में पढ़ाए जाने वाले छात्रों की संख्या के अनुसार घटते हुए क्रम में माध्यमों, यदि एक से अधिक का उल्लेख करें, सबसे बड़ा माध्यम सब पहले आना चाहिए। तो यहाँ पे 4 माध्यम के ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लैंग्वेजेस आपको यहाँ पर अवेलेबल है, हिंदी, मराठी, संस्कृत, उर्दू, इंग्लिश। इसी प्रकार से ये स्टेट स्पेसिफिक हो सकता है साथियों, हो सकता है यदि अदर कोई स्टेट है, जैसे साउथ में कोई स्टेट है, वहां पर आपको ये लैंग्वेज चेंज मिल सकती है माध्यम में। ठीक है, तो ये किसी भी स्टेट, सभी स्टेट के लिए फॉर्म तो यही भरा जाएगा, लेकिन कुछ ऑप्शन में यहाँ पर आपके यदि पर्टिकुलर स्टेट में कुछ लैंग्वेज अलग है तो वो यहाँ पर ऑप्शन आपको चेंज मिल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मीडियम स्कूल में पढ़ाने का माध्यम, सबसे पहले तो एक चीज आप ये दे सकते हैं कि आपको मान्यता किस लैंग्वेज में मिली हुई है, हिंदी से पढ़ाने के लिए आपकी मान्यता है या अंग्रेजी से पढ़ाने के लिए। फिर उसके बाद में बच्चे वहां पर टेक्स्ट बुक कौन सी यूज करते हैं, जैसे कि मैथ्स की, साइंस की, सोशल स्टडी की, वो कौन सी लैंग्वेज में, हिंदी में है या इंग्लिश में है, तो उस प्रकार से आप माध्यम चयनित कर सकते हैं यहाँ पे। फिर उसी के बाद में यहाँ पर हम वापस से इधर आते हैं, विषय के रूप में पढ़ाई गई भाषा। तो यहाँ पर जो भी विषय में, अन्य विषय आपके यहाँ पर जो भी पढ़ाए जाते हैं जिसमें भाषा आप पढ़ाते हैं, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे इस टाइप से जो भी भाषा है। फिर उसके बाद में आप यहाँ पे कक्षा चुने बटन पर आपको क्लिक करना है। अभी स्कूल 1 से 12 का, तो 1 से 12 के हमको यहाँ पर सारे ऑप्शन दिख रहे, सारी क्लासेस, जो क्लास हिंदी जैसे विषय ये 1 2 3 4 5 में पढ़ाया जाता है, तो हमने 5 सिलेक्ट कर लिया, ठीक है बटन पर क्लिक किया, ये 1 2 3 4 5 यहाँ पर आ गई। यदि इसी जगह यहाँ पर और भी आ गया, आपको क्लास सिलेक्ट करना है कि भाई 8 तक पढ़ाया जाता है, तो आपने सिलेक्ट कर लिया, 8 तक आ गई, ठीक। इसी प्रकार से फिर आपके यहाँ पे बॉयज गर्ल्स और ट्रांसजेंडर, ये इनकी जानकारी डालनी होगी। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से आप इस जानकारी को भी दर्ज कर सकते हैं। फिर उसके बाद में यदि यहाँ पर 3 लैंग्वेज नहीं है तो आप एक को छोड़ सकते हैं, जो भी लैंग्वेज है आप केवल उतना ही सिलेक्ट करेंगे, ठीक। उसके बाद में क्या है, स्कूल उच्च प्राथमिक स्तर पर कोई पूर्व व्यावसायिक प्री वोकेशनल पाठ्यक्रम प्रदान किया जाता है। उच्च प्राथमिक बोले तो मिडिल स्तर पर, देखिए ये नया ऑप्शन भी ऐड हुआ है इसमें साथियों। कुछ ऑप्शन जो नए ऐड हुए वो एनईपी 2020 को ध्यान में रखते हुए, एनईपी इट मीन्स नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ऑप्शन ऐड हुए हैं, जैसे ये वाला ऑप्शन ही है। तो यहाँ पर यदि इस प्रकार का माध्यमिक स्तर पर कोई व्यवसायिक प्री वोकेशनल पाठ्यक्रम है तो आप हाँ करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। नजदीकी सरकारी ओब्लिक सहायता प्राप्त जो एडेड स्कूल हैं, उनसे स्कूल की दूरी कितने किलोमीटर में, आपको किलोमीटर में बतानी है। जैसे उदाहरण यहाँ पर बता रखा है कि 2 किलोमीटर 600 मीटर को 2.6 लिखा हुआ है, उसी टाइप से आपको प्राथमिक से उच्च माध्यमिक, उच्च प्राथमिक से सभी प्रकार के स्कूल से दूरी लिखनी है, नजदीकी शासकीय या अनुदान प्राप्त विद्यालय से आपके विद्यालय की दूरी। स्कूल के रास्ते में यदि कोई, इस बात को ध्यान में रखते हुए हमको ऊपर जो है दूरी दर्ज करनी है, ठीक है। इसी प्रकार से क्या, स्कूल तक सभी मौसम में पहुंचने योग्य सड़क है, हाँ ना, जो भी ऑप्शन है आप जानकारी दर्ज करेंगे। शिक्षण दिवसों गत सत्र, ये यहाँ पे देखिए 21-22 आना चाहिए, यहाँ पे 20-21 आ रहा, भी टेक्निकल मिस्टेक की वजह से ये सही हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन हमको यहाँ पर अभी 21-22 का, चूंकि गत सत्र 21-22 था, उसकी जानकारी दर्ज करनी है कि कितने दिवस शिक्षण दिवस बोले तो स्कूल लगा है, ठीक है, सभी प्रकार के स्तर पर। इसी प्रकार से बच्चों के लिए औसत स्कूल समय प्रतिदिन स्कूल में ठहरने के घंटे बच्चों के, ये यहाँ पर दर्ज करने हैं।
इसी प्रकार से टीचर के ठहरने के दर्ज करने हैं घंटे। क्या स्कूल में सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE लागू किया जा रहा है? हाँ नहीं, प्रत्येक स्तर पर आपको दिया हुआ है PS, MS, HS या HSS के लिए, तो आप हाँ यदि सिलेक्ट करेंगे तो वर्ष के दौरान किए गए आकलनों की संख्या आपको दर्ज करनी होगी। नहीं सिलेक्ट करेंगे तो फील्ड इनएक्टिव रहेगा। तो ये जानकारी हमको सभी में ऑप्शन सिलेक्ट करना है। कहीं कहीं पे मैं छोड़ रहा हूँ तो आप उसको ऐसा नहीं कि आप भी छोड़ दीजिए, आपको जानकारी दर्ज करनी है। मैं आपको सिर्फ बताने के लिए जानकारी सभी कुछ बता रहा हूँ। यदि CCE किसी भी ग्रेड में लागू किया जा रहा हो तो, जैसे कि ऊपर मैंने सभी नहीं सिलेक्ट कर लिया तो यहाँ पर देखिए फील्ड ये सब इनएक्टिव है। यदि मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूंगा हाँ, तो ये देखिए यहाँ पर एक्टिव हो चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार से एक फील्ड दूसरे से रिलेटेड है, तो इसलिए इस जानकारी को हमको सही दर्ज करना है। मूल्यांकन आइटम किसके द्वारा तैयार किया जाता है? यहाँ पर हमको सिलेक्ट करना है स्कूल द्वारा तैयार किया जाता है या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो भी स्टेट है उसके द्वारा किया जाता है। शैक्षणिक सत्र कब शुरू होता है? माह बताएं, तो यहाँ पर आपको माह दर्ज करना है जब से आपका विद्यालय प्रारंभ होता है। अब देखिए यहाँ पे सेव करे बटन आप आ रहा है आपको सेव, यदि आपको डाटा सेव करना है ये वाला इस पेज का डाटा सेव हो जाएगा। सेव करके आगे बढ़ना है सीधे तो इस वाले बटन को आप क्लिक करें, और यदि सिर्फ आगे बढ़ना है तो आप अगले बटन पर क्लिक कर दीजिए। तो अभी मैं सिर्फ आगे वाले बटन पर क्लिक कर रहा हूं, लेकिन आप जो है इसको सेव करते हुए आगे बढ़े। तो देखिए साथियों, अब हम नेक्स्ट पेज पर आ चुके हैं। 1.41 से 1.51 तक के यहाँ पे पॉइंट है। MOI और अन्य विवरण निर्देश का माध्यम भाषा RTCC आदि है ना। तो इसमें देखिए प्रश्न संख्या 1.41 से 1.53 तक केवल सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए इस बात का हमको ध्यान रखना है। यदि आप जो भी जानकारी भर रहे हैं, यदि अशासकीय विद्यालय की भर रहे हैं या अशासकीय विद्यालय स्वयं अपनी भर रहे हैं, तो ये 1.41 से 1.53 जो है केवल शासकीय और सरकारी सहायता प्राप्त जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल है उनके द्वारा भरी जानी है। जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है क्या आंगनवाड़ी केंद्र स्कूल परिसर के अंदर है? यदि स्कूल परिसर के अंदर ही है आंगनवाड़ी केंद्र तो आपको हाँ करना है, यदि नहीं है तो आपको नहीं करना है। यदि आप इसको हाँ करते हैं तो देखिए यहाँ पर नीचे के फील्ड एक्टिव होंगे। यदि आप इसको नहीं कर देंगे तो नीचे के फील्ड इनएक्टिव ही रहेंगे, यहाँ पर जानकारी नहीं दर्ज करना होगी फिर, ठीक है। यदि हाँ है तो फिर आपको ये जानकारी भी दर्ज करना है कि आंगनवाड़ी केंद्र कोड का नाम क्या है, आंगनवाड़ी में कितने लड़के लड़की है, और वहां पर ये अलग जो भी है ये जानकारी दर्ज करनी। इसी प्रकार से क्या बाल वाटिका सह स्थित को लोकेटेड आंगनवाड़ी पब्लिक स्कूल में प्रारंभ की जा रही है? तो देखिए बाल वाटिका का भी यहाँ पे नया नाम आपको देखने को मिलेगा, शायद तक ये इस बार जुड़ा है। तो हाँ नहीं हमारे पास में ऑप्शन है। क्या कोई स्कूल से बाहर वाले बच्चे आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो कि शाला त्यागी आप कह सकते हो उनको, स्कूल में नामांकित हैं और हैं तो विशेष प्रशिक्षण ले रहे हैं। तो यदि ऐसे कोई बच्चे थे जो कि शाला त्यागी थे लेकिन अभी उनका आपकी शाला में प्रवेश हुआ है, आपने उनको मुख्य धारा से जोड़ा, मेन स्ट्रीमिंग करी उनकी, तो आप हाँ दर्ज करेंगे यहाँ पर, अदरवाइज नहीं करेंगे। और यदि आप हाँ करेंगे तो ही ये नीचे की फील्ड एक्टिव होंगे, यदि आप नहीं करेंगे तो नीचे के फील्ड एक्टिव नहीं होंगे। ये जैसे ये नहीं किया तो नीचे की फील्ड इनएक्टिव रहेंगे। क्योंकि हाँ करेंगे तो उनके विशेष प्रशिक्षण का आपको यहाँ पर जानकारी दर्ज करनी होगी कि 21-22 में विशेष प्रशिक्षण, तो नामांकित छात्र संख्या 20-21 में 20-21 में, ठीक है। तो इसको हमको ध्यान रखना है। और ये यहाँ पर देखिए साथियों, इसमें वर्तमान सत्र 22-23 आएगा, ये कुछ टेक्निकली फॉर्म में यहाँ पर अपडेट होने से छूट चुका है, तो इसका हमको ध्यान रखना है कि वर्तमान सत्र चूंकि हम जानकारी दर्ज कर रहे हैं 22-23 की, तो हमको यहाँ पे 22-23 चाहिए, ठीक है। तो हमको यहाँ पर भले 22-23 नहीं है लेकिन वर्तमान सत्र 22-23 है, तो हम 22-23 ही यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इन चीजों का हमको ध्यान रखना है। और गत सत्र बोले तो 21-22, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। विशेष प्रशिक्षण आयोजन करता है, ये सब जो है ऊपर यदि आप हाँ सिलेक्ट करेंगे ना तो ही एक्टिव होंगे नीचे के ये सब, ठीक है। इसमें यहाँ पर विशेष प्रशिक्षण कौन आयोजित करता है ये सभी कुछ जानकारी, ठीक है। अब हम इसको आगे बढ़ते हैं कि वर्तमान सत्र ये यहाँ पे 22-23 आएगा। में उपचारात्मक शिक्षा रेमेडियल टीचिंग ले रहे हैं विद्यार्थी की संख्या। इसी प्रकार से शिक्षा में सुधार लर्निंग एनहेंसमेंट के लिए कक्षा में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या। गत वर्ष शैक्षणिक वर्ष जैसे कि 21-22 आएगा, ये भी गड़बड़ है यहाँ पर, के दौरान स्कूल के दौरों का ब्यौरा। ये यहाँ पर देखिए स्कूल के निरीक्षण की जानकारी दर्ज होगी, है ना।
कितनी बार स्कूल का निरीक्षण किया गया है। अब उसमें से यहाँ पर टोटल आएगा, जैसे कि 10 बार आपका पूरे 21-22 में 10 बार स्कूल का निरीक्षण हुआ है, तो 10 में से अब सीआरसी स्तर से कितने निरीक्षण हुए हैं, जैसे 5 हो गए, खंड अधिकारी से आपके 3 हो गए हैं, जिला अधिकारी से 2 हो गए, तो टोटल 10 आपने ऊपर लिख दिया। इसी प्रकार से अब ये यहाँ पर देखिए, थोड़ा और फास्ट चलते हैं क्योंकि जानकारी पॉइंट बहुत सारे हैं। हम यही प्रयास है हमारा कि आपको सभी एक एक पॉइंट के बारे में बताएं, ताकि वीडियो देखने का आपका सार्थकता सिद्ध हो कि हाँ हमने वीडियो देखा है तो बिल्कुल काम का था, ऐसा नहीं कि फटाफट आगे बढ़ा दिया। क्या आरटी मानदंडों के अनुसार स्कूल प्रबंधन समिति एसएमसी का गठन किया गया है? तो जो आरटी के एज पर आरटीई एक्ट जो भी नियम रहते हैं उसके अकॉर्डिंग एसएमसी आपके द्वारा गठित की गई है। यदि हाँ तो हाँ, अदरवाइज नहीं तो नहीं। अब आप हाँ करेंगे तो यहाँ पर देखिए नीचे का ये फील्ड एक्टिव और इनएक्टिव हो रहा, नहीं वाला नहीं, क्या आगे एसएमसी के समान वाला। यदि आपने हाँ किया तो क्या समग्र शिक्षा दिशा निर्देशों के अनुसार विकास एवं प्रबंधन समिति का गठन किया गया है? यहाँ पे फिर हमको जानकारी दर्ज करनी कि हाँ या एसएमसी के समान, यहाँ पर हमको 3 ऑप्शन है। फिर इसी प्रकार से यदि क या और ख हाँ है, तो यदि दोनों हाँ है आपके तो ये नीचे का यहाँ पर एक्टिव हो चुका है। यदि आप ऊपर नहीं सिलेक्ट कर देंगे तो ये नीचे का एक्टिव, यहाँ पर नीचे का भी हाँ है, यदि दोनों आप नहीं सिलेक्ट कर देंगे तो नीचे का एक्टिव नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको जानकारी ध्यान रखनी है। एसएमसी एसएमडीसी की बैठक की संख्या यहाँ पर पूछी गई है। क्या एसएमसी या एसएमडीसी ने स्कूल विकास योजना तैयार करी? स्कूल विकास योजना इट मींस स्कूल डेवलपमेंट प्लान। हो सकता है उसकी एंट्री आप शाला सिद्धि पोर्टल पर भी करी हो आपने। ठीक है, उसके बाद में यदि आप हाँ इसको सिलेक्ट करेंगे तो उसका उल्लेख करना है, जो भी है छोटा मोटा, आपको ज्यादा नहीं, ऐसा कुछ बड़ा नहीं। वर्ष का उल्लेख करना आपको यहाँ पर केवल कि कौन से वर्ष की आपने बनाई थी। उसी प्रकार से आपको यहाँ पर क्या स्कूल निर्माण समिति स्कूल बिल्डिंग कमेटी का गठन किया गया है? तो देखिए ये वाला जो है इस एसबीसी हो गए, स्कूल बिल्डिंग कमेटी। हो सकता कहीं पर इस प्रकार की कमेटी गठित होती हो तो आप हाँ करेंगे। यदि आपके यहाँ पर इस प्रकार का पैटर्न नहीं है तो आप इसको नहीं सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और यदि किसी स्टेट स्पेसिफिक में इस प्रकार का चलता है तो वो हाँ सिलेक्ट करेंगे। क्या स्कूल ने अपनी अकादमिक समिति एकेडमिक कमेटी का गठन किया है? यदि आपके यहाँ पर इस प्रकार की कमेटी गठित होती है तो आप हाँ करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ये चूंकि ऑल ओवर इंडिया के हिसाब से पेज बनता है तो इसमें कुछ ऑप्शंस अलग अलग स्टेट के हिसाब से भी रहते हैं। क्या स्कूल ने अपने अभिभावक अध्यापक संस्था पीटीए का गठन किया है? तो आप यदि किया है तो आप हाँ करेंगे, अदरवाइज नहीं सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यदि हाँ करेंगे तो आपको यहाँ पर गत शैक्षणिक सत्र यहाँ पर 21-22 ही आएगा। ठीक है, में आयोजित पीटीए की बैठक संख्या जितनी भी आपके यहाँ पर हुई है वो संख्या डाल देंगे। इज द स्कूल रजिस्टर्ड अंडर पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम पीएफएमएस? पीएफएमएस आप सभी को पता होगा, हर स्टेट में आई थिंक ये अप्लाई है। तो आप यदि आप उसमें एज एजेंसी रजिस्टर्ड होते हैं तो आप हाँ करेंगे। क्या स्कूल में अभी तो वैसे इस बार तो अब एसएनए हो गया है, सिंगल नोडल अकाउंट, और तो सभी उसमें रजिस्टर्ड ही होंगे शासकीय विद्यालय। अभी हम शासकीय विद्यालय की ही जानकारी दर्ज कर रहे हैं, ये सभी 1.53 तक। क्या स्कूल में बहु कक्षा कक्ष उपलब्ध है? बोले तो मल्टी क्लासरूम। तो यहाँ पर यदि हाँ है तो हाँ करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अब ये बहु कक्षा कक्ष क्या होता है ये थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। जैसे मैं तो भी बोल के और आगे बढ़ जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं, हमारा जो वीडियो देखने का उद्देश्य वो सार्थक होना चाहिए। तो इसमें देखिए मल्टी क्लास यूनिट बोलते हैं इसको इंग्लिश में, बहु कक्षा कक्ष को। और मल्टी क्लास यूनिट का मतलब होता है एक रूम में एक से अधिक कक्षा का लगना। जैसे वो एक बड़ा हॉल है, बड़े हॉल में आपके 3-4 अलग अलग दरवाजे हैं और उसी हॉल के अंदर कक्षा 1 भी लग रही, कक्षा 2 भी लग रही, कक्षा 3 भी लग रही है। अलग अलग क्लासरूम नहीं है, एक ही हॉल के अंदर 2-3 कक्षाएं लग रही है, 2-3 कक्षाओं के बच्चे बैठ रहे हैं, तो उसको बोलते हैं मल्टी क्लास यूनिट या बहु कक्षा कक्ष। यदि इस प्रकार की आपके विद्यालय में व्यवस्था है तो आप हाँ करेंगे, अदरवाइज इसको नहीं करेंगे। यदि हाँ करेंगे तो यदि हाँ करते तो एक ही कक्षा में एक साथ पढ़ाए जाने वाले बच्चों की संख्या और कक्षाएं आपको यहाँ पर दर्ज करनी होगी कि एक साथ पढ़ाई जाने वाली कक्षाएं कौन कौन सी है। यहाँ पे आपको कक्षा चुने बटन पर क्लिक करना होगा। आपके स्कूल की कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लासेस ओपन हो जाएगी 1 से लेकर 12 तक की।
जो भी आपकी कैटेगरी 1 से 8 है तो 1 से 8 की हो जाएगी। आपको चेक करना पड़ेगा कि 1 2 3, जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया कि 3 कक्षाएं ये एक साथ बैठ रही है, तो ये 1 2 3 आ गया। यदि और ऐड करना है तो कक्षा चुने बटन पर क्लिक करके आप कर सकते हैं। अब बहु कक्षा में एक विशिष्ट दिन में भाग लेने वाले कुल छात्र, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर दर्ज करना होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर 3 ऑप्शन है, आप यदि और भी लग रही है तो आप सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे। क्या स्कूल किसी स्कूल परिसर, स्कूल कॉम्प्लेक्स का भाग है? यदि इस प्रकार का कोई व्यवस्था है आपके यहाँ पर तो आप यहाँ पर जो है हाँ करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। जैसे स्कूल कॉम्प्लेक्स का मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कोई एक आपका मेन स्कूल है और बच्चे जो है वहां पर से भी कुछ ट्रेनिंग वगैरह लेते हैं। इस प्रकार से यदि कुछ व्यवस्था है, कोई एक मेन स्कूल है, आसपास उससे लगते हुए स्कूलों को उसके एक तरीके से यूनिट बनाया हुआ है, इस प्रकार से हो सकता है, ठीक है। इसी प्रकार से क्या स्कूल परिसर के लिए एक हब स्कूल है? वही वाली बात होगी यहाँ पर कि हब स्कूल है क्या, तो आप उसको हाँ करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे कि बहुत कुछ स्कूल आसपास लग रहे हैं और एक स्कूल उसमें मेन है जो कि हब है, एक मेन यूनिट है उसकी, तो उस प्रकार का एक स्कूल हब है क्या? यदि हाँ तो ठीक, अदरवाइज नहीं। उसके बाद में यदि आप हाँ करते हैं तो ये नीचे का फील्ड एक्टिव हो जाएगा यहाँ पर, और उसके बाद में यहाँ पर आपको जानकारी दर्ज करनी होगी कि स्कूल परिसर, स्कूल कॉम्प्लेक्स में स्कूलों की संख्या, कि पूर्व प्राथमिक बोले तो प्री प्राइमरी, ठीक है। यहाँ पर ये एक ऑप्शन और ऐड हो चुका प्री प्राइमरी का, कि वहां पर कितने, जैसे 2 हैं। उसके बाद में प्राथमिक स्कूल कितने है वहां पर, जैसे सपोज यहाँ पर 3 प्राथमिक विद्यालय हैं उस स्कूल कॉम्प्लेक्स में, 4 मिडिल स्कूल है। तो जो भी जानकारी आप दर्ज करेंगे, जैसे कि वहां पर जो भी है जानकारी, आप इस प्रकार से उसको दर्ज करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब इसी प्रकार से वेदर द स्कूल हैज अंडरटेकन एनी एक्टिविटी अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो यदि स्कूल इस प्रकार की किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन कर रहा है तो आप हाँ करेंगे, ठीक है, अदरवाइज नहीं करेंगे। वैसे शासकीय विद्यालय में ये एक्टिविटी होती है। तो इस प्रकार से साथियों आपको ये जानकारी को जो दर्ज करना होगा। अब उसके बाद में हम वापस से अगले बटन पर क्लिक करते हैं। अब ये देखिएगा यहाँ पर हम आ चुके हैं नेक्स्ट पर। अब ये यहाँ पर है क्या निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का पूरा सेट प्राप्त हुआ है, तो ये भी शासकीय विद्यालयों के लिए ही जानकारी चल रही है, या एडेड स्कूल, जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल है उनके लिए। हाँ नहीं हमको यहाँ पर दर्ज करना है। यदि हाँ करा, सेट प्राप्त हो गया है, तो वर्तमान सत्र यहाँ पर 22-23 आएगा, ठीक है। उसमें किस मंथ में प्राप्त हुई है, यहाँ पर आपको जनवरी से लेके दिसंबर तक का ओपन होगा, आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है जो भी मंथ में आपको प्राप्त हो गई है। इसी प्रकार से उच्च प्राथमिक बोले तो एमएस, एचएस और एचएसएस के लिए रहेगा जानकारी दर्ज करने का, तो वो हमको यहाँ पर दर्ज करना है। अब उसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा क्या प्रत्येक ग्रेड के लिए टीएलएम उपलब्ध है, यदि है तो आप हाँ करेंगे, यदि नहीं रखेंगे तो नीचे के फील्ड इनएक्टिव रहेंगे, या हाँ करेंगे। तो यदि हाँ तो भाषा के लिए मुख्य टीएलएम प्रदान करने वाले बच्चों की संख्या, यदि हाँ तो गणित के लिए मुख्य टीएलएम प्रदान करने वाले बच्चों की संख्या जिनके द्वारा प्राप्त की गई है। इसी प्रकार से क्या स्कूल को गत शैक्षणिक सत्र 21-22 आएगा, यहाँ पर में श्रेणीबद्ध सप्लीमेंट्री सामग्री प्राप्त हुई है, यदि प्राप्त हुई है इसको तो हाँ करेंगे, अदरवाइज नहीं रहने देंगे। ये अलग अलग कैटेगरी के लिए रहेगा, पहले पीएस फिर इस प्रकार से एमएस, एचएस और एचएसएस, ठीक है। इसका हमको ध्यान रखना है। स्कूल में स्कूल के पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या, ठीक है ना, तो पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या, तो साथियों यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि पुस्तकालय का इट मीन्स ये नहीं कि एक लाइब्रेरी हो, अलग से रूम हो, वहां पर टेबल लगी हो, चेयर लगी हो, इस प्रकार से नहीं। यदि आपके विद्यालय में कहीं पर भी पुस्तकें एक कॉर्नर पर या मतलब एक अलमारी में रखी जाती है और आप उन बुक्स को छात्रों को देते हैं, इशू करते हैं, फिर उनसे लेते हैं, पढ़ने के लिए देते हैं, तो ये पुस्तकालय ही काउंट किया जाएगा। तो इसका हमको ध्यान रखना है। इसके लिए अलग से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा वो नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो तो ही आप हाँ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पुस्तकों की संख्या हमको दर्ज करनी रहेगी, जो भी है आप यहाँ पर दर्ज करेंगे। जैसे पीएस में 100 है, एमएस में 50 है, इस प्रकार से और आगे भी।
उस कक्षा के बच्चों द्वारा पुस्तकालय की पुस्तकों को उधार देने पढ़ने की संख्या कुल अंक रजिस्टर को देखते हुए, ठीक है। तो यहाँ पर हमको दर्ज करना है। देखिए यहाँ पर हमने हिंदी इंग्लिश का हिंदी किया हुआ है, कुछ हो सकता है वर्ड एज इट इज आते हैं तो उससे थोड़ा बहुत अंतर आ जाता होगा। यहाँ पर दिए गए वर्ष में अपने बच्चों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले सीखने परिणाम इस प्रकार से ये और जानकारी है। क्या स्कूल ने सहकर्मी सीखने की शुरुआत की है, क्या बच्चे ग्रेड के लिए खेल सामग्री खेल उपकरण वगैरह यहाँ नहीं के हैं। आप जो भी जानकारी इसमें दर्ज करेंगे, ये यहाँ पे यूनिफॉर्म की जानकारी आ गई है कि if years mention month in which uniform were provided to student in the current academic year, ठीक है ना। यदि करंट एकेडमिक ईयर में यूनिफॉर्म प्रोवाइड कर दिए, आपने ऊपर हाँ किया है तो यहाँ पर ओपन हो जाएगा किस मंथ में करी है, ठीक है। तो ये हमको जानकारी ध्यान रखना। अगला बटन पर हम क्लिक करते हैं। ये देखिए 1.53 पर हम आ गए हैं। शिक्षण सीखने वर्तमान शैक्षणिक वर्ष, यहाँ पर 22-23 आएगा। मैं सामग्री आदि पर प्रमुख प्रदर्शन संकेतक, तो ये भी अभी हम गवर्नमेंट स्कूल द्वारा ही भरा जाएगा, ठीक है। हो सकता है प्राइवेट स्कूल में ऑप्शन आए नहीं, इतने सारे जो गवर्नमेंट के हो वो सिर्फ गवर्नमेंट के लिए ही ओपन हो। तो यहाँ पर देखिएगा साथियों, इसमें यहाँ पर केपीआई आ रहा है। केपीआई इट मींस क्या होगा केपीआई का अर्थ, तो ये यहां पर होगा कि परफॉर्मिंग इंडिकेटर, ठीक है। तो यहां पर देखिए कक्षा 6 से ओपन हो रहा है। यहां पर जो भी जानकारी हम दर्ज करेंगे कि क्या कुल सृजित सीखने के परिणाम आधारित मूल्यांकन पदों की संख्या, ठीक है। इसका जो होगा वो होगा नंबर ऑफ लर्निंग आउटकम बेस्ड असेसमेंट आइटम क्रिएटेड, ठीक है। ये 1 से 5 के लिए दोनों ऑप्शन ओपन नहीं है। इसके बाद की कक्षाओं के लिए नीचे हाँ नहीं में है। आप इसको पढ़ के जो भी जानकारी है हाँ नहीं में आप सिलेक्ट करके उसको आगे बढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद में सीखने के परिणामों में पहचाने गए हार्ड स्पॉट की कुल संख्या, साइबर सुरक्षा पर उन्मुखीकरण प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या, मनोसामाजिक पहलू पर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या। तो इस प्रकार का कोई आपने प्रशिक्षण दिया है बच्चों को, तो आप यहाँ पर उन बच्चों की संख्या को लिखेंगे, ठीक है। और ये यहाँ पर हाँ नहीं आप पढ़ के और इसका आंसर जो भी है आप दर्ज करेंगे। अगला बटन पर हम क्लिक करते हैं। देखिए वीडियो क्या है कि थोड़ा बड़ा तो हो रहा है लेकिन आपको जानकारी हम पूरी बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसी प्रकार से स्कूल सुरक्षा सभी प्रकार के स्कूलों के लिए है कि क्या स्कूल में आपदा प्रबंधन योजना विकसित की गई है, संरचनात्मक गैर संरचनात्मक सुरक्षा अंकेक्षण की गई है, सीसीटीवी कैमरा अग्निशमन यंत्र है कि नहीं है, स्कूल में सुरक्षा है तो नोडल शिक्षक कौन है या नहीं है, क्या छात्र शिक्षक स्कूल सुरक्षा और आपदा की तैयारी के लिए नियमित प्रशिक्षण लेते हैं। तो ये सभी कुछ एक सामान्य जानकारी है। आई थिंक मेरे को नहीं लगता है इसमें कुछ बड़ा ऐसा कुछ है। आप जो भी है जानकारी उसको दर्ज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए चयन का आपको दिया हुआ है ऑडिट वगैरह से संबंधित, इसको आप पढ़ के और जो भी है जानकारी सही हमको दर्ज करना, बस इस बात का हमको ध्यान रखना है। ये पीजीआई संकेतक है। पीजीआई देखिए साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। पीजीआई इट मींस परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है। इससे आप जो जानकारी भरेंगे इसके आधार पर आपके जिले की पीजीआई इंडेक्स तैयार होगा, उसके आधार पर स्टेट का होता है और फिर हमारे जो है इस प्रकार से आगे ये पीजीआई के आधार पर जो रैंकिंग भी होती है। तो पीजीआई इंडिकेटर हमको ध्यान रखना है। इसमें कुछ इंडिकेटर इस प्रकार के रहते हैं कि जनरली हम उनके ऊपर ध्यान नहीं देते। जरा सा आप उसकी सुविधा कुछ इस प्रकार की हो कि आप उस सुविधा को अवेलेबल कर सकते हैं तो आप उसको स्कूल में अवेलेबल करके, बहुत बड़ी चीज नहीं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित नहीं हो, छोटी मोटी हो तो आप उसको अवेलेबल करा सकते हैं। तो ये इस प्रकार से हमको जानकारी यहाँ पर दर्ज करनी। हाँ नहीं में सभी पीजीआई इंडिकेटर है। अन्य संकेतक अदर इंडिकेटर है ये यहाँ पे, ठीक है। हाँ नहीं में जवाब मांगे गए हैं। ये अगले बटन पर हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर देखिए वित्तीय वर्ष 21-22 आना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि लास्ट ईयर का मांगा होगा। सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के दौरान स्कूल और आय व्यय प्राप्त अनुदान है ये यहाँ पर कि रसी ये रुपए में है। आपके आय और व्यय से संबंधित जानकारी है ये। इसी प्रकार से यहाँ पर स्कूल द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता यदि एनजीओ पीएसयू समुदाय या अन्य से कोई प्राप्त की गई है तो आप हाँ करेंगे और यहाँ पर राशि दर्ज करेंगे। नहीं है तो यहाँ पे नहीं करते, ये फील्ड इनएक्टिव हो जाएगा। इसी प्रकार से क्या स्कूल निम्नलिखित के लिए संपत्ति इन्वेंटरी रजिस्टर का रख रखाव कर रहा है, जैसे आईसीटी मदों के लिए है तो आप हाँ करेंगे, यदि नहीं कर रहे हो तो आप नहीं करेंगे। इसी प्रकार से खेल उपकरण की पुस्तकालय किताब
पुस्तकालय की किताब। ठीक है, तो आपने पुस्तकालय आगे किया है तो आप यहाँ पर हाँ करें। इसी प्रकार से अब ये देखिए यहाँ पर भौतिक सुविधाओं, उपकरण, कंप्यूटर रखरखाव, डिजिटल पहल से संबंधित जानकारी ओपन हो चुकी है। तो अभी हम आ चुके हैं 2.1 से 2.4। तो साथियों देखिए अभी ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हो, इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पर देखेंगे। अब इसका हम पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम अब जो खंड 2 से स्टार्ट करेंगे। उसमें अभी हमने खंड 1 के अंदर जो जानकारियां हैं वो देखने का प्रयास किया है, स्कूल की जो भी प्रोफाइल और फैसिलिटी से रिलेटेड। अब हम आगे की जानकारी के लिए अलग वीडियो, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी। तो साथियों प्लीज वीडियो को लाइक करेगा, वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को अन्य हमारे शिक्षक साथियों के साथ में शेयर जरूर करेगा। चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन में ऑल बटन को प्रेस करेगा ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको प्राप्त हो सके। बहुत ही मेहनत से आपके लिए इस प्रकार की वीडियो बनाते हैं। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा। धन्यवाद।